अगर भी टाइम है, साहब से गुजारिश है, साहब ये दरगाह के मुजावरों को जमीन दे देना चाहिए और ये जो हालत खराब हो जाएगी, 1.5 करोड़ देंगे, 1.5 करोड़ देंगे आप लोग। अगर वो साहब नहीं देंगे तो इसका अंजाम बहुत बुरा हो जाएगा और उसके जिम्मेदार कुछ हो जाएगा तो वो साहब रहेंगे। हजरत गाँव का आने के बाद लंगे आ गए, कोई उनको सहारा नहीं था। फिर हजरत को क्या करे, हमारे लोग यहाँ बैठने के लिए ये जमीन हम यानी वक्फ दे दिए, गिफ्ट करे यानी अब गिफ्ट का जमाना अब है। जब वक्फ का जमाना था, हल्की तालीफ को वक्फ करे 83 में, इनका नाम 83 में लग गया हजरत का। साहब क्या करे, 1.5 महीने का हमको वायदा करे, वायदा करने के बाद झूठ बोल दिए, रजिस्ट्री होकर बोले हबीब एक टेगर को लाकर हमारे मुकाबले में खड़े कर दिए। और लिहाजा सदर जो है काम अच्छे कर रहा था, उसको सब हम साथ दिए, लिहाजा उसको जन्नत नसीब कर दो। और अभी झगड़ा पड़ गया कि हजरत की दुआ होना और ये हमारे सामने हजरत का काम हो जाना। ईसाई सब जने आने वाले कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्रा, तेलंगाना और हर जगह से हमारे पास, हिंदुस्तान के हर कोने कोने से आदमी आने वाले। हमारे पास गाड़ियों की बहुत बड़ी तकलीफ है, हमारे लोगों को बहुत तकलीफ है। ये जगह किसी के लिए नहीं ले रहे, ये जगह दरगाह की थी ऑलरेडी। हमारे कुछ बड़े लोग उनको दे दिए, सो है वही वापिस लेना चाह रहे हैं हम। और ये हमारे को बहुत तकलीफ, 1.5 करोड़ दे के ले रहे, उनको पैसे देने की हमारा मकसद है, पैसे दे के लेंगे। अगर ये काम नहीं होगा तो बहुत बुरा मसला खराब हो जाएगा, गाँव का हालात खराब होंगे, उसके जिम्मेदार साहब रहेंगे। क्या वजह है तुम्हारे को जगह नहीं दे रहे उनको? वो वजह साहब को मालूम है, वो चीज साहब को मालूम है। साहब कोई 1 करोड़ बढ़ के देता हूँ मुलाकातें, हम 1.5 करोड़ देते हैं तो उनको 2.5 करोड़ देता हूँ मुलाकातें। कोई वो झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। ये पूरे गाँव के हालत खराब है, पूरे लोग कमेटी बनी हुई है, गाँव की कमेटी के लोगों को आके पूछ रहे हैं क्या तुम करे बोल के। ऐसा बिगल कमेटी जिम्मेदार है, उस चीज की कमेटी के तरफ से मैं सदर हूँ। मैं आप लोगों से गुजारिश करूं साहब से और पूरे लोगों से कि भाई लिया था ना हबीब, क्या नाम उसको बोलो? वो हबीब टाइगर, उससे हमारे को मालूम नहीं है हबीब टाइगर कौन है, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा नाता साहब से, साहब हुनर है जमीन के। हम साहब से गुजारिश कर रहे हैं कि हमारी जगह हमारे गाँव वालों को दे देना, हमारी कमेटी को, हमारी दरगाह को दे देना। बस हमारी ये ख्वाहिश है, दूसरी कोई मकसद नहीं हमारा, लड़ाई झगड़े का कोई कहानी का। अगर वो साहब नहीं देंगे तो इसका अंजाम बहुत बुरा हो जाएगा और उसके जिम्मेदार कुछ हो जाएगा तो वो साहब रहेंगे। दरगाह का फकीर था उन्हीं, तो हमारे ताया को दे दिया है जमीन। ये हमारे ताया 50 साल इसकी खिदमत करे, खेत की मल्ला करे, गन्ना करे, झाड़ा लगाए, फूल लगाए। फिर उसके बाद हमारे ताया का इंतकाल अक्षर में हो गया। होने के बाद हमारी बड़ी माँ के नाम पर सर्वे नंबर हो गया, ये 24 नंबर सर्वे नंबर 25 नंबर हो गया है। होने के बाद 83 में हजरत गाँव को आ गए। हजरत गाँव को आने के बाद लंगे आ गए, कोई उनको सहारा नहीं था। फिर हजरत को क्या करे, हमारे लोग यहाँ बैठने के लिए ये जमीन हम यानी वक्फ दे दिए, गिफ्ट करे यानी अब गिफ्ट का जमाना अब है। जब वक्फ का जमाना था, हल्की तालीफ को वक्फ करे 83 में, इनका नाम 83 में लग गया हजरत का। और इनकी खिदमत करता रहे, इनके वालिद साहब की नूरुल्लाह हुसैनी की, इनको मले के दही के सिवा, चटनी के सिवा तो नहीं खिले हम लोग। और अब भी इनको अब भी खिदमत करते हैं। साहब क्या करे, 1.5 महीने का हमको वायदा करे, वायदा करने के बाद झूठ बोल दिए, रजिस्ट्री होकर बोले हबीब एक टेगर को लाकर हमारे मुकाबले में खड़े कर दिए। और ये हिंदुस्तान का देवस्थान है, यहाँ पे 90 टके हिंदू आते हैं और 1 हिस्सा मुसलमान आते हैं। पूरे ज़ायरीन के गाड़ियाँ खड़ोने की जगह है ये, और 500 साल से अब तक जारी है। और इसको जो है 83 में हम उनको साथ दे के कमरे मेरे हाथ पर बंधे गए। फिर रास्ता में जो है हिंदू की एक मकान तोड़ के रास्ता में मस्तान दिला दिए इनको, वो पैसे भी हजरत नहीं दिए अभी तक हमारे को, और एक कागज हमारे पास मौजूद है अभी भी। और उसके बाद ये जब बसोराज जो था, हमारा भांजा था, यानी दुगलगुंडी का रहने वाला, और इसके नाना का नाम मल्लप्पा का नवाज साहब बसोराज के हाथ पर लंबर ये हमारे दरगाह की जमीन है, बिल्कुल दरगाह के वास्ते में दे दिया, इन्हें हमारे वास्ते में यानी पैसे लेकर दिया, कोई बाहर के लोग को नहीं देता बोल रहा। और उसको अब तक हम अभी भी हमारा भांजा बल के चला रहे हैं, आज भी उसका फूल का दुकान मौजूद है हमारे पास। लिहाजा उसको हम कुछ नहीं करे और अब भी मोहब्बत से चला रहे हैं। और हजरत को भी चलाते थे, हमको हजरत ये महीने में धोखा दे दिए। आज तक मेरी 65 साल की उम्र हुई है, कोई मेरे को धोखे की बात नहीं करा। और ये सब बच्चे जो हैं मेरे सब हैं, अब एक मेरी बराबर की वाला ये सदर का बाप जो जिंदा है। और लिहाजा ये सदर जो है काम अच्छे कर रहा था, उसको सब हम साथ दिए, लिहाजा उसको जन्नत नसीब कर दो। और अभी झगड़ा पड़ गया कि हजरत की दुआ होना और ये हमारे सामने हजरत का काम हो जाना।
बिल्कुल। और ये बच्चा जो है घर तक बुलाने को आया, लिहाजा मैं इस बात नहीं करता था 50 साल से, घर तक बुलाने को आया, मैं एहसास का काम करूँ बिल्कुल तैयार हूँ कि मैं साथ दिया इसको, और ये फर्क पड़ गया, समझो ये फर्क पड़ गया, परेशान हो गया, बाप भी परेशान होगा, हम लोग हम परेशान हो गए। और हम अमानत लेकर हजरत के पास गए, 1 महीने का टाइम दी हमारे को, इसमें हमारे को हजरत को सिखाने वाले हमारे 4 आदमी मौजूद हैं, लिहाजा वही बोलता हूँ अरे इंशाल्लाह हजरत उनका भी काम कर देंगे। और ये झगड़ा जो है आज हजारों रुकने का टाइम आ गया, ये जो अब ये जमाने में क्या है खतरा लागू हो गया और हजारों रुक जाते हैं यहाँ पे, और लिहाजा ये हबीब टेगर का इंतजाम हम फौरन कर देंगे, लिहाजा पैसे से कर देंगे, ताकत से कर देंगे, गुंडेगिरी से कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं इंशाल्लाह। हज व उम्रा की बेहतरीन खिदमत का भरोसेमंद नाम अलहीन ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, सऊदी अरब और हिंदुस्तान से मंजूर शुदा अलहीन ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, मक्का और मदीना के करीब रिहाइश और हैदराबादी लजीज खाने, मुक़द्दस मुक़ामात की ज़ियारत, डायरेक्ट फ़्लाइट, 15 दिन का पैकेज डीलक्स सिर्फ और सिर्फ 95,000 रुपये और बजट पैकेज सिर्फ 85,000। इसके अलावा लग्जरी ट्रांसपोर्टिंग। उजलत करें, देर न कीजिए, इस सुनहरे मौके से फ़ायदा उठाएं। अलहीन ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, फर्स्ट फ्लोर, बाबू खान स्टेट, बशीरबाग। मज़ीद जानकारी के लिए 9949940160 या फिर 04048549586 पर भी राब्ता कर सकते हैं।